त्याग, समर्पण और न्याय किसे कहते हैं, ये हमारे पुराणों से सीखें। एक ऐसी देवी जिसने अपनी सखियों की प्यास बुझाने के लिए अपनी ही गर्दन उड़ा दी और अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई। ऐसी देवी कोई और नहीं, 10 महाविद्या में से एक है जिनका नाम है छिन्नमस्ता देवी। बहुत समय पहले की बात है। देवी पार्वती अपनी 2 सखियों डाकिनी और वड़िनी के साथ मंदाकिनी के तट पर स्नान कर रही थी। स्नान के पश्चात दोनों सखियां अचानक अत्यधिक भूख से व्याकुल हो उठी। उन्होंने माता से भोजन मांगा। माँ पार्वती कुछ क्षण सोच में डूबी, फिर अचानक उन्होंने अपनी गर्दन स्वयं काट दी। उसमें से रक्त की 3 धाराएं निकली। एक धारा स्वयं उनके मुंह में गई और शेष 2 धाराएं उनकी दोनों भूखी सखियों डाकिनी और वाड़िनी के पीने के लिए पर्याप्त हुई। माँ खड़ी थी बिना सिर के, पर फिर भी पूर्ण चेतना में। उनके कटे हुए सिर को एक हाथ में पकड़े, शरीर रक्तवर्ण, नंगी और गर्भ से युक्त। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केवल एक हार जो मानव खोपड़ियों का बना था। यह रूप इतना चौंकाने वाला था कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी चमत्कृत आश्चर्यचकित रह गए। परंतु यही रूप त्याग, शक्ति और आत्मनियंत्रण का प्रतीक बना। माँ का गर्दन काटना आत्मानुशासन और बलिदान का प्रतीक है। रक्त की 3 धाराएं इच्छा, क्रिया और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। नग्न रूप आत्मा की नग्नता, सच्चाई और निर्भयता को दर्शाता है। यह बताना कटे हुए सिर से कि चेतना सिर में नहीं बल्कि सर्वत्र व्याप्त है। माँ छिन्नमस्ता की साधना अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय मानी जाती है। यह आत्मत्याग, अहंकार विनाश और तात्विक शक्ति के जागरण का मार्ग है। जय माँ छिन्नमस्ता।